हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन अजे पक्का आएंगे, नाल आपां दो टॉपिक्स अज कवर करते हैं, VSEPR थ्योरी पैरेलल करांगे, VSEPR थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन। VSEPR थ्योरी के क्वेश्चंस कंफर्म्ड आएंगे +1 एग्जाम, एक दो क्वेश्चंस जदों भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उदों भी आएंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल थ्री, +1 +2 एज वेल एज MCQs। +2 के एग्जाम के विच भी सानू 2 या 3 नंबर की हाइब्रिडाइजेशन पक्का होगी, ठीक है ना, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखो तो दोनों चीज़ां सेम जगह पे यूज होंदियां ने, बोथ VSEPR थ्योरी एज वेल एज हाइब्रिडाइजेशन। बट यस, हाइब्रिडाइजेशन इज एन एडवांस्ड कॉन्सेप्ट, मतलब मॉडर्न कॉन्सेप्ट है आज दी डेट टू एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ਆਪਾਂ VSEPR थ्योरी की बजाय हाइब्रिडाइजेशन प्रेफर करते हैं। ਹੁਣ अगर ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन आंदा है, सेटल डाउन करो। ਹੁਣ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ क्वेश्चन आंदा है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कोई भी मॉलिक्यूल, दैट मीन्स कि ਤੁਸੀਂ हाइब्रिडाइजेशन करनी है, ठीक है। अगर सपोज ਉੱਥੇ VSEPR थ्योरी ਦੇ बेस पे पूछा होगा तो उन्होंने स्पेशली मेंशन करेंगे एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी। गड़ेगा पॉइंट, ठीक है ना। नाउ ਹੁਣ देखो ये VSEPR थ्योरी बेसिकली की कहती है, पहला तो मेन पॉइंट सुन लो। एग्जांपल देके समझा रहे हैं, थ्योरी पेपर च आनी तो है नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ स्ट्रक्चर्स आएंगे, इधर जस्ट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पॉइंट्स रिवाइज करवा रहा हूं। देखो इधर लेट इट बी दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटर शेल देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, आउट ऑफ दीज 6 उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर ले, की होया मुद्दा वाता तो आया है तो पढ़ता ले यार। आउट ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स के नाल शेयर कर ले। नाउ ऑक्सीजन हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, 2 4 6 एंड 2 8। these two are known as lone pairs of electrons, these are known as bond pairs of electrons। so now according to VSEPR theory, so now the shape of a molecule depends upon the number of electron pairs around the central metal atom। अगर इथे ऑक्सीजन अपने यही 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 क्लोरीन्स नाल शेयर कर लूगा तां भी कोई फर्क नहीं पैन लगे। ये गड़ेगा पॉइंट, मतलब साइड एटम के उत्ते कुछ नहीं डिपेंड करता। इथे हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन सी, 1 शेयर हो गया, क्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन्स होंदे ने, 6 ਉਹਦੇ ਕੋਲ बचे हुए हैं, बट ਉਹਨਾਂ 6 ਦੀ ਕੋਈ वैल्यू नहीं। मेरी गल समझ गए ना, जेडी शेप वाटर दी होगी वही शेप क्लोरीन दी होगी, OCl2 दी। डन। सो shape of a molecule depends upon the number of electron pairs around the central metal atom या central atom, ठीक है। second point, both the lone pairs as well as the bond pairs contribute towards the shape, ठीक है, दोनों का रोल होगा। third, due to the repulsions between the electrons they will place themselves at a maximum distance apart। इन्हां इलेक्ट्रॉन पेयर्स ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਫੋਲੋ ਦ ਆਰਡਰ, ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਤੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਬੋਲੋ ਦੇ ਟੈਟਰਾहेड्रल ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਟਾ ऑन है, ठीक है। लोन पेयर ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, लोन पेयर ਤੇ बॉन्ड पेयर ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ठीक है। and the minimum repulsion will be between bond pair and bond pair। so ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ ਪੇਅਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਹੈ,
ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਔਰ ਡਨ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ VSE PR theory ਦੇ theoretical points done now hybridization ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि number of orbitals involved in hybridization is equal to number of sigma bonds plus number of lone pairs of electrons around the central atom। ठीक है, कितने सिग्मा बॉन्ड्स है ते कितने लोन पेयर्स है वो काउंट करने हैं। जिद्दां कि हुन ऑक्सीजन दे आले दुआले ਸਾਨੂੰ दो सिग्मा बॉन्ड्स दिख रहे हैं, एक लेफ्ट एक राइट ते दो ही अपन ਨੂੰ लोन पेयर्स दिख रहे हैं। टोटल कितना हो गया 4। सो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी sp3। ग्रेट, ठीक है ना। मेनू एक s चाहिए ते 3 p चाहिए, सो sp3 डन। ठीक है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन च एक सिंपल कॉन्सेप्ट रखना है। सो देखो जी, अगर टोटल दोनों का मिला के 2 आऊगा तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी sp। अगर 3 आऊगा sp2। अनमोल अगर 4 आऊगा sp3। ठीक है, जशन अगर 5 आऊगा sp4। सुखमन अगर 6 आऊगा, जब 5 आऊगा लखवीर 5 आऊगा जी sp3d। ठीक है, अगर मैं तो सही तो खड़ा हो सर पूछ ही रहा कि मैं। हाँ ठीक है, फिर पूछ क्यों रहा तू? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ये दसो गल तू पे खड़ा हो, खड़ा तो हो। इधर उधर गल्ला करने की काम ਹੁੰਦਾ है, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਉਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ नहीं बेटा ਉੱਥੇ जे ਇੱਥੇ भी बोलेगा फिर मैं 2 कुड़ियां ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ करके 2 ਨੂੰ ਅੱਗੇ करके बचा ले बिठा। मैंने पता नहीं टाइम में तो उसे बिठाया तेरे कोई डिस्टर्ब ना करे, तेरा फोकस पढ़ाई कर रहे। ठीक है, सो रजे अगर 5 ऑर्बिटल्स होंगे sp3d, अगर 6 होंगे साहिल, अगर 6 होंगे टोटल नवी गल होगी ना sp4d। हाँ दलजीत sp3d ओ ग्रेट है ना। अगर 6 टोटल आऊगा तो sp3d2। अगर 7 टोटल आऊगा तो sp3d3। ठीक है, अगर 7 टोटल आऊगा तो sp3d3। ठीक है, सो अगर 2 इज द टोटल तो sp, 3 sp2, 4 sp3, 5 sp3d, 6 sp3d2, 7 sp3d3। डन, क्लियर है। नाउ देखो देखो ध्यान नाल नेक्स्ट, अगर अपने को टोटल आ जाता है 2 एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp डन, तो अपनी शेप विल बी लीनियर ऐसा। क्लियर, इनको हम बोलते हैं लीनियर शेप। ठीक है, विद ईच एंगल, मतलब एक कोई एंगल है 180 डिग्री। ठीक है राजे, अगर टोटल इज 2 एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp, ठीक है, तो अपनी शेप इज लीनियर। देखो अपन 2 सिग्मा बॉन्ड्स दिख रहे हैं, लोन पेयर में कोई नहीं लगाया, सो 2 है ना। ठीक है, नाउ अगर टोटल इज 3 एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, तो अपनी शेप होगी
या तो ट्रायंगुलर या ट्रायंगुलर प्लेनर या ट्रिगोनल प्लेनर and each angle is 120 degrees. Done? ठीक है राधे? 4 sp3 hybridization शेप केड़ी होगी? हाँ जी, tetrahedral shape with each angle 109 degree 28 minutes. Clear with it? Yes, sir. Now if the total is 5 and hybridization is sp3d, ठीक है, तो 5 साइड एटम्स हो गए, सो अपनी शेप होगी सो इसके बाद सारियां ने 2 पिरामिड्स बनाते जाइयो, बाकी नीचे टोटल 5 है तो 2 पिरामिड्स बन गए, ते ट्रायंगल नीचे बन गया एंड द शेप इज कॉल्ड ट्रिगोनल बायपिरामिडल. ठीक है, ट्रिगोनल बायपिरामिडल नीचे एक ट्रायंगल बना हुआ है, सो एंगल कितना है 120. इन्हां दोनों का आपस में एंगल इज 180. ठीक है, और जेडे नीचे वाले बॉन्ड है ते ऊपर वाले बॉन्ड है, इन्हां दा आपस विच 90 डिग्री. ठीक है राधे, जेडे नीचे बॉन्ड बने ने ट्रायंगल दे विच दे आर नोन एज इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, जेडे ऊपर मतलब बॉन्ड्स बने ने एक्सियल दे विच पिरामिड्स दे विच दे आर नोन एज एक्सियल बॉन्ड्स. ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुंदा है कि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स दे मुकाबले एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा क्यों होती है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है ना, एवली बॉन्ड लेंथ जे आप PCl 5 की गल करिए तो एवली बॉन्ड लेंथ हुंदी है 204 पिकोमीटर और एवली हुंदी है 219 पिकोमीटर्स. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आंदा हुंदा है कि व्हाई एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ. ये आपण जो टॉपिक करांगे उदो करांगे. ठीक है, अगर टोटल कम्स आउट टू बी 6 एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2. ठीक है, तो अपन दो नु पिरामिड्स पे रखांगे, 4 नु नीचे, सो शेप तो कुछ ऐसा, नीचे एक स्क्वायर डन. ए साइड एटम्स आ गए. ठीक है राधे, sp3d2. अगर टोटल बिकम्स 7 sp3d3, तो अपन नीचे रखांगे एक पेंटागन, 5 1 2 3 4 and 5 6 and 7. ठीक है, शेप का नेम हो गया मुझे पेंटागनल बायपिरामिडल. ठीक है, शेप इज पेंटागनल बायपिरामिडल. क्लियर? ਜਦੋਂ ਲੋਨ पेयर्स ਆਣਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੇਪਸ ਥੋੜੀਆਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣਗੀਆਂ. ठीक है, वो ਆਪਾਂ ਹੁਣ डिस्कस करांगे. क्लियर है जी? बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद द शेप्स अपन ਨੂੰ आ चीज बहुत चंगी तरह रटी होनी चाहिए है कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल, अगर sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल. इनको अपन ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, इनको अपन स्क्वायर बायपिरामिडल भी बोलते हैं. ठीक है, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्रिगोनल प्लेनर, अगर sp3d3 है तो पेंटागोनल बायपिरामिडल एंड सो ऑन. डन. सो अपन ये सारी लर्न होनी चाहिए. फटाफट बोर्ड तो देख के इन्हां दे नेम्स याद करो, फिर मैं पूछता हूं. ठीक है, जल्दी जल्दी. आहा वाला ट्रिगोनल बायपिरामिडल, ट्रिगोनल बायपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, पेंटागोनल बायपिरामिडल. सुपर दी कॉपी पे लिखी ऑक्टाहेड्रल. पेंटागोनल बायपिरामिडल.
रिवीजन चल रही है। जल्दी जल्दी लर्न करो। आ जाओ सो वे ਆਪਾਂ शेप स्टार्ट करांगे, ठीक है। सो पहला वी डू द शेप्स रिलेटेड टू sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ एग्जांपल्स ਆਪਾਂ ਨੇ डिस्कस करनी है, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਾਹੂਗੀ, BeF2 ਦੋਨਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ VSEPR ਥਿਊਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। BeF2 ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਦ ਸ਼ੇਪ ਆਫ BeF2 ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ कि in BeF2 beryllium is the central atom जिसके outer shell there are 2 electrons, और दोनों electrons utilize कर लेंदा है to form 2 sigma bonds with 2 fluorine atoms, then leading to the formation of BeF2। ਹੁਣ BeF2 ਦੇ ਵਿੱਚ beryllium ਦੇ ਕੋਲ 2 sigma bonds ਹੈ, lone pair कोई है नहीं, so its hybridization becomes sp। so according to the concept of hybridization उसकी linear shape है with 180 degree angle, हो गया ठीक है। और डन के नहीं। नाउ जे यही क्वेश्चन अपन ਨੂੰ VSEPR थ्योरी चाहता है, नोट्स ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ, ठीक है। वैसे तो पहला भी लिखवाए हुए हैं, पुराने लेक्चर्स भी पए हैं, मैं जो पुराना लेक्चर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, वो देख लियो डिटेल च। सो देखो ਉਹਦੇ ਹੁਣ अगर यही क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਨੂੰ BSEPR थ्योरी ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। in case of BeF2 beryllium is the central atom ਜਿਸ ਦੇ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ 'ਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਫਲੋਰੀਨ ਐਟਮ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ 2 ਬੌਂਡਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, 2 ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡਸ, ठीक है। so now around beryllium there are 2 pair of electrons, ब्रैकेट्स लिख दोगे 2 bond pairs, ठीक है। फिर आप लिखांगे अच्छा इथे हुन हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिखनी है आपने। अकॉर्डिंग टू BSEPR थ्योरी the force of repulsion between 2 bond pairs या 2 pairs will be minimum if they are at a linear shape and 180 degree angle, ठीक है। so BeF2 has a linear shape with 180 degree angle, हो गया। बस वही वर्ड्स ਨੂੰ थोड़ा इधर उधर करना है, वो नोट्स भी ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ठीक है ना। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू CO2। ਹੁਣ देखो ਜੇ CO2 ਦੇ ਕੇਸ ਚ BSEPR ਥਿਊਰੀ नहीं चलती, क्यों नहीं चलती देखो सुनो आप ਨੂੰ पता लगेगा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ in case of CO2 carbon is the central atom जिस दे आउटर शेल्स देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, ਉਹ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ 2 ਡਬਲ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखो ਜੇ ਹੁਣ 2 सिग्मा बॉन्ड्स ही ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, पाई बॉन्ड ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ नहीं। बेशक अपने कोल 4 पेयर ने बट सिग्मा बॉन्ड 2 ही है, ठीक है। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन since there are 2 sigma bonds around the carbon atom, so hybridization again केड़ी हुई sp। sp the according the shape will be linear and the angle will be 180 degree, so दोनों बिल्कुल सेम। ਹੁਣ ਇੱਥੇ BSEPR थ्योरी फेल होगी क्योंकि BSEPR थ्योरी ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ 4 पेयर ਹੋ गए ਤੇ 4 पेयर्स ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸ਼ੇਪ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਟਰਾहेड्रल, डन के नहीं। सो CO2 ਦਾ क्वेश्चन अगर आऊगा तो हाइब्रिडाइजेशन होती आऊगा, क्लियर है, ठीक है। नाउ सो दिस इज अबाउट sp हाइब्रिडाइजेशन। सिर्फ दो ही एग्जांपल्स आ सकती हैं BeF2 एंड CO2। लोन पेयर का क्वेश्चन ਇਹਦੇ ਚ नहीं आऊगा, ਹੁਣ अगले जाने शुरू होंगे, डन है।
ਉਹ ਕਲੀਅਰ यस ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। Now we shall discuss sp2 ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਿਓ ਚਾਹੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਓ ਬਟ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਓ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਰਿਪੀਟ ਹੋਊਗਾ ਪਲੱਸ 2 ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਹੁਣ sp2 ਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੇਸ ਬਣ ਗਏ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ sp2 ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੇਅਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਿੰਨ ਪੇਅਰਸ ਹੈਨਾ ਤਿੰਨ ਪੇਅਰਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸੀਨ ਬਣੂਗਾ ਤਿੰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡਸ दूसरा केस बनूंगा दो सिग्मा ते एक लोन पेयर मेरी गल समझ गए ना दो सिग्मा ते एक लोन पेयर एक सिग्मा ते दो लोन पेयर्स नहीं बन सकते क्योंकि जे एक बॉन्ड होगा तो कोई सेंट्रल एटम नहीं होगा ते हाइब्रिडाइजेशन की लिए होती है सिर्फ सेंट्रल एटम की डन ठीक है सो नाउ टू सिग्मास प्लस वन लोन पेयर हुन आपां पहला इन्हां दी एग्जांपल शुरू करते हैं ठीक है फर्स्ट एग्जांपल इज BF3 ठीक है हुन BF3 अगेन सो नो हाइब्रिडाइजेशन च भी आ सकता है ते BSCPR च भी आ सकता है सो देखो ना देख आप लिखेंगे इन केस ऑफ BF3 बोरॉन इज द सेंट्रल एटम जिस दे आउटर शेल च देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स वो अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स एक एक फ्लोरीन ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ BF3 ਬਣਾ ਲਊਗਾ ਹੁਣ BF3 ਚ ਬੋਰੋਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ sp2 ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਇਜ਼ triangular planar with each angle 120 degrees क्लियर है ठीक है नाउ अगर यही क्वेश्चन अपन BSCPR थ्योरी चाहता है तो अपना आंसर विल बी in case of BF3 boron is the central atom with 3 electrons in its outermost shell it uses its 3 electrons to form 3 covalent bonds with 3 fluorine atoms so now around boron there are 3 pairs of electrons brackets लिखेंगे 3 bond pairs according to BSCPR theory the force of repulsion between 3 bond pairs will be minimum if they lie at an angle of 120 degree with trigonal shape. So, BF3 has a triangular planar shape with each angle 120 degrees. Done? Same answer. Clear है बंदे? ठीक है? Now, आप अब बिल्कुल डिट्टो अगले मॉलिक्यूल पे मूव करते हैं. सल्फर ट्राइऑक्साइड. ठीक है ये अपन सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन चाहूंगा ठीक है सो देखो आप लिखेंगे सल्फर इज द सेंट्रल एटम जिस दे आउटर शेल च देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स वो दो इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन दे नाल शेयर कर लैंदा है वैसे दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हुंदे ने बट चलो कोई फर्क नहीं पैंदा जे आप इदां भी बना लांगे ठीक है आप लिखेंगे कि हुन सल्फर दे आले दुआले 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए लोन पेयर कोई है नहीं so hybridization is sp2 shape triangular planar with each angle 120 degree and done ठीक है clear ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ इंपॉर्टेंट पार्ट ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੋਨ पेयर ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦੇਖੋ सल्फर डाइऑक्साइड ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ सल्फर is the central atom ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स है वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लेंदा है टू फॉर्म दो डबल बॉन्ड्स विद दो ऑक्सीजन एटम्स ठीक है हुन देखो जी ध्यान नाल सल्फर दे कोल दो सिग्मा बॉन्ड्स हो गए एक इधर एक लोन पेयर सो टोटल कितना हो गया 3 हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 डन देखो हुन ओथे अच्छा एक चीज और ध्यान से रखनी है उथे 3 कैलकुलेट करके नहीं लिखना उथे आप सिंपली ये लिखांगे नाउ सल्फर हैज
2 sigma bonds and 1 lone pair. So the hybridization of sulfur in SO2 is sp2. ਉੱਥੇ 2 + 1 3 ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ 2 + 1 3 ਕਰਕੇ sp2 ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ 3 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ around sulfur there are 2 sigma bonds, ਇੱਕ lone pair, so the hybridization of sulfur is sp2. done। ਹੁਣ sp2 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ एक्चुअल शेप बन चुकी। देखो सल्फर sp2 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ। ਸਵਾਲ 1 2 ਤੇ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾ ਦੋ ऑक्सीजन्स, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾ ਦੋ ਲੋਨ पेयर, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਪ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਣੀ? बेंट। दिस इज कॉल्ड बेंट या एंगुलर या वी शेप, ठीक है। बेंट या एंगुलर या वी। डन रहे। वैसे कॉमनली अपन एंगुलर या बेंट ही बोलते हैं, और पल्ले पै गई गल, ठीक है ना। सो टाइम में सानू कह रहे हैं कि अपन नॉर्मल शेप्स पहला चंगी तरह लर्न होनी चाहिए। क्लियर है? अगले चलिए। यस सर। हाँ जी। सो लेट्स मूव ऑन टू टेट्राहेड्रल नाउ। हाँ जी, हम टेट्राहेड्रल नाल ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਰੇ। ਸੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ sp3 ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ 4 ਪੇਅਰਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 4 ਪੇਅਰਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਸਿਗਮਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾਂ 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर या 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर्स। डन, ठीक है। नाउ जे चारों सिग्मा मीथेन 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, एमोनिया 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, वाटर। डन, क्लियर हो गए, ठीक है। हाँ जी जी। हुण आपां ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ BSc-PR ਥਿਊਰੀ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਥੇਨ ਪਹਿਲਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਇਜ਼ ਕਾਰਬਨ which has 4 electrons in its outermost shell. It uses them to form 4 sigma bonds with 4 hydrogen atoms. Clear? ठीक है। Since there are 4 sigma bonds around the carbon atom, the hybridization is sp3. So the shape is tetrahedral with each angle 109 degree 28 minutes. Clear? Or done? On BSc-PR theory. In case of methane, carbon is the central atom जिसके कोल 4 outermost electrons है। वो चारों electrons use करके 4 covalent bonds बना लेता है with 4 hydrogens. So around carbon there are 4 pairs of electrons, again brackets 4 bond pairs. Done. According to BSc-PR theory, the force of repulsion between the 4 bond pairs will be minimum if they lie at an angle of 109 degree 28 minutes from each other. So the shape of methane is tetrahedral with each angle 109 degree 28 minutes. Done? Yes. ठीक है। ਹੁਣ बजे अमोनिया हाइब्रिडाइजेशन कह रही है कि नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम जिसके कोल आउटर शेल च देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स। वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 हाइड्रोजन्स नाल यूज करके 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना लेता है ते 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। हुन नाइट्रोजन कोल 3 सिग्मा एक लोन पेयर है। So the hybridization of nitrogen in ammonia is sp3.
According to sp3 the shape should be tetrahedral. ध्यान ਨਾਲ देखो नाइट्रोजन बिल्कुल कार्बन वांगू ही है, तीन बॉन्ड नीचे एक बॉन्ड ऊपर, डन, ठीक है। बट सिंस एक लोन पेयर है ਤਾਂ ਇਹ ਕਾउंट नहीं होगा, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਗਈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਇਆ ਸੀ ਆਨਸਰ pyramidal, done. This shape is known as pyramidal. So ammonia has a pyramidal shape, done. यस Clear? ठीक है। अच्छा, इस शेप को आप एक और नेम भी दे सकते हैं, distorted tetrahedral, कि tetrahedral खराब हो गया है ना, distorted tetrahedral, but yes the perfect name is pyramidal, done. और done है यस water। अच्छा सॉरी, BSc पेयर थ्योरी ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੂਗੀ, ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਗੜੂਗੀ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਲੀਆਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਆ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗ, ਲੋਨ पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। सो देखो in ammonia nitrogen is the central atom ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ outer shells there are 5 electrons, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ 3 electrons use ਕਰ ਲੈਂਦਾ to form 3 covalent bonds with 3 hydrogen atoms. Now around nitrogen there are 4 pairs of electrons, brackets ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 3 bond pairs plus ਇੱਕ lone pair, done. According to BSc pair theory, 4 pairs of electrons ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ force of repulsion will be minimum if they lie at an angle of 109 degree 28 minutes. But since lone pair bond pair repulsion is greater than bond pair repulsion, so the shape of ammonia is distorted tetrahedral or pyramidal with each angle 107 degree. थोड़ा नीचे में ज्यादा टिल्ट हो गया, तो एंगल 109 तो कट के 107 हो गया, डन। आई होप क्लियर। मूव ऑन टू वाटर नाउ। आप कहांगे कि ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम जिस दे आउटर शेल च देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, डन। वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लेंदा है टू फॉर्म 2 सिग्मा बॉन्ड्स। उन ऑक्सीजन दे आउटर शेल च देयर आर 2 सिग्मा ते 2 लोन पेयर्स। So hybridization of oxygen is sp3, ठीक है। देखो ਤੁਸੀਂ ਰਫ ਵਰਕ ਚ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਰੈਕਟ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਫ ਵਰਕ ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਿਸ ਚ, 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स लगाए, 2 शेयर कराते, ठीक है, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, टोटल आ गया 4। हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई sp3। sp3 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਕਸੀਜਨ 1 2 3 4, टेट्राहेड्रल बन गया कि नहीं, यस सर, ठीक है। लोन पेयर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और आ गई कि नहीं, तो ठीक है कि नहीं। सो नाउ आप लिखांगे अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन दे कोल 2 सिग्मा बॉन्ड्स ते 2 लोन पेयर्स है, सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, ठीक है। sp3 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟੈਟਰਾहेड्रल, ਬਟ ਸਿੰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਰਹਿ ਗਈ ਬੈਂਡ, ਅਗੇਨ ਬੈਂਡ ਜਾਂ ਐਂਗੂਲਰ, ਡਨ। ਇਸ ਨੂੰ BSc ਪੇਅਰ ਥਿਊਰੀ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੀ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਆਕਸੀਜਨ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਆਪਦੇ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਕਟੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, 2 ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡਸ ਬਣਾ ਲਏ। Now around oxygen there are 4 pairs of electrons, brackets 2 bond pairs plus 2 lone pairs, ठीक है। According to BSc pair theory, the force of repulsion
between 4 pairs of electrons will be minimum if they lie at an angle of 109 degree 28 minutes. Again, but since lone pair repulsion is greater than lone pair bond pair repulsion is greater than bond pair repulsion, so the shape of water molecule is distorted tetrahedral or bent with each angle 104.5 degree. ठीक है ना? So देखो सारे बॉन्ड पेयर सी तो एंगल ज्यादा सी, एक लोन पेयर आ गया एंगल घट गया, लोन पेयर होर बढ़ गया होर एंगल डिक्रीज हो गया. Done. So this is what you mean by hybridization and VSEPR theory. Clear है राजे? ठीक है. ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆਨੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ. Today it is Thursday. ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆਨੇ ਹੋ, what we shall do is ਆਪਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ VSEPR ਥਿਊਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਟੈਸਟ ਫਰਮ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਾਂਗੇ. ਦੇਖੋ ਰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਟੈਸਟ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ. ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਤੇ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਕੇਨ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਲਕੀਨ, ਐਲਕਾइन, बेंजीन, फिर कंबाइंड ऑर्गेनिक. ठीक है. उस तो बाद हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, वो सारे छोटे छोटे चैप्टर. ठीक है ना? वो तो वही सौखे चैप्टर है. ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਲਕੀ ਚੈਪਟਰ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਐਟੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ. ਪੀਰੀਓਡਿਸਿਟੀ ਦਾ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਸੀਗਾ. ਮੇਨ ਏਮ ਇਜ਼ ਟੂ ਕਵਰ 4-5 ਬਲਕੀ ਚੈਪਟਰਸ: एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स, रिडॉक्स छोटा चैप्टर है जी, वो जेड़े च प्रॉब्लम होगी ਆਪਾਂ डिस्कस कर लांगे. स्टेट्स ऑफ मैटर पहला चैप्टर मोलैरिटी, चलो कोई खास गल नहीं. ते ਇਹ ਬਲਕੀ ਚੈਪਟਰਸ ਆ ਜੀ: एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है ना? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ. ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ 15 ਫੈਬ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 15 ਫੈਬ ਨੂੰ, ਜੇ 20 ਫੈਬ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 21 ਫੈਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ +2 ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ +2 ਪੋਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪੈਟਰਨ ਇਹ ਚੱਲੂਗਾ ਰਾਜੇ ਕਿ +2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ MCQs ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ +1 ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇੱਕ +2 ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥਿਊਰੀ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਜੇਈ ਜਾਂ ਨੀਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ +1 ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ. ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਦੇਖੋ 15 ਡੇਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ 15 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ +1 ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਫਟਾਫਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ MCQs ਕਰ ਲਾਂਗੇ. ਡਨ? ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ. ਠੀਕ ਹੈ. ਥੈਂਕ ਯੂ.